Hello and welcome to this new video, guys. In this video I'm going to explain you about the article 1 of Indian Constitution. तो हम अब कहीं भी सारे वीडियोस में देखते हैं तो उसमें पूरा एक कंपाइलेशन रहता है, पूरे पार्ट 1 का कंपाइलेशन रहता है, और अगर सिर्फ आपको एक आर्टिकल जानना है तो उसके लिए आपको गूगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक शॉर्टर वर्जन में आपको एक आर्टिकल 1 के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आर्टिकल 1 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहता हूँ, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री। क्वेश्चन हिंदी में अगर इसको आपको समझाया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का क्या नाम है। तो हम लोग बहुत सारे हैं जो सुनते हैं कि हिंदुस्तान नाम है या भारत नाम है या इंडिया हम लोग बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या नाम है ये पार्ट 1 में दिया गया है और उसका आंसर भी हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं कि क्या है पार्ट 1। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आर्टिकल 1 को समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 1, 2, फिर 3, फिर 4 और फिर एक कंपाइलेशन लाएंगे जो पूरे पार्ट 1 का होगा एक्सप्लेनेशन। तो इसमें शॉर्ट टर्म में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो पार्ट 1 का अगर एज ए होल बताया जाए तो इट टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री। अब ये सबसे पहले जानते हैं। तो आर्टिकल 1 सबसे पहले यही स्टेट करता है, इट एक्सप्लेन्स कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे नेम दिया गया है इंडिया दैट इज भारत, मतलब अगर मॉडर्न नेम अगर देखा जाए तो इंडिया, और अगर ट्रेडिशनल नेम देखा जाए तो भारत। तो हम लोग को अपना आंसर मिल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या नेम है, इंडिया और भारत। दैट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे ये समझने का जरूरी है कि हमारा जो इंडिया एक कंट्री है वो दैट विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इट विल नॉट बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब ये समझने का ज़रूरी है, जो कि ये शॉर्ट वीडियो है तो इसलिए मैं फेडरलिज्म आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो मैं जब एक कंपाइलेशन बनाऊंगा और पूरे पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूँगा तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। सो द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड उसका आंसर यही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री इज भारत। और हाँ, एक चीज़ और पॉइंट आउट कर लीजिए कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट। अदर थिंग दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 1 इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि यहाँ पे देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो सबसे पहले वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है कि कहाँ से कहाँ तक का टेरिटरी इंडिया कहलाएगा। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसको 3 भाग में क्लासीफाई किया गया। पहला टेरिटरी ऑफ द स्टेट, स्टेट का अपना टेरिटरी होगा तो वो एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी, जो कि आप सबको पता है यूनियन टेरिटरी क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सबको पता होगा कि क्या क्या होते हैं यूनियन टेरिटरी। फिर थर्ड वन है टेरिटरीज दैट मे बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। एट एनी टाइम मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई अदर एरिया जो कि इंडिया में नहीं है उसको अक्वायर कर लिया। अब अक्वायर करने का बहुत सारा तरीका होता है, कोई गिफ्ट कर दिया कंट्री, या हम क्या कर लिए उसको हरा दिए खुद पे, उससे अदर कंट्री पे कब्जा कर लिए। फॉर एग्जांपल अगर पीओके पे अगर कब्जा कर लिए, होप अगर ये हो जाए तो अगर कर लिए तो वो भी इंडिया ही कहलाएगा, उसको अगर कब्जा कर लिए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहला टेरिटरी ऑफ द स्टेट, second one is union territory and the third one is territories that may be acquired by the government of India at any time। तो होप कि आपको आर्टिकल 1 पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो वो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन आवर कंट्री। इसका आंसर मैं इस वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पता होगा आंसर, और नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन आवर कंट्री एट प्रेजेंट। और अगर आपको ये आर्टिकल वाला जो सीरीज जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और ये आपको अगर समझ आया हो और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। खुद आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि फिर जब आर्टिकल 2 फिर आर्टिकल 3 और उसके बाद जो होल कंपाइलेशन आएगा पार्ट 1 का, और ऐसे ही सो एंड सो फोर्थ चलते रहेगा टिल द कॉन्स्टिट्यूशन का जितना आर्टिकल है वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। तो होप कि आपको ये पसंद आया हो और आपको समझ आया हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये समझ आया हो, और अगर समझ आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।